हेलो दोस्तों। सोचा था आज टाइम था मेरे पास तो एक अच्छी सी वीडियो बना दूं एडुकेशन से रिलेटेड, और मैं विश करूंगा कि आप लोगों को अच्छा लगे। और प्लीज़ आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ या भाइयों के साथ या ऐसे रिलेटिव्स के जो चाचा या बुआ के बच्चे हों जिसको ज़रूरत हो, उसे प्लीज़ शेयर करिएगा। तो मैं आज इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और यदि आप सिर्फ 10th पढ़े हो या 12th पढ़े हो, उसके बाद फिनंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से आपको जॉब करना पड़ रहा है और आपको नहीं पता कि कौन सी स्किल की जॉब सीखूं जिससे मुझे जल्दी से जॉब भी मिल जाए और अर्निंग भी अच्छी हो। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ जॉब के लिए अप्लाई करनी है और कहाँ पे यदि हैं तो किस तरह का आपको जॉब मिल जाएगा। मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतनी शेयर करूँगा, और मैं आई होप विश करूँगा कि यदि आपके कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स आएँ कि यहाँ से रिलेटेड बताइए, तो मैं उन लोगों से कांटेक्ट करके आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे बढ़िया और अच्छा प्रोफेशन डॉक्टर को माना जाता है, जिसके लिए साइंस की बैकग्राउंड होनी चाहिए और आपके वो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका सबसे बड़ी बात, आपका एजुकेशन में मन होना चाहिए और डॉक्टर से प्रति नर्सिंग के लिए थोड़ा आपका इच्छा होना चाहिए लोगों के प्रति। डॉक्टर में बहुत सारे कोर्सेस हैं। एमबीबीएस तो बहुत बाद में आता है, उसके पहले भी एक कोर्स होता है जिससे आप बेसिक डॉक्टर बन सकते हैं। बैचलर जो डॉक्टर होता है वो बन सकते हैं। एमबीबीएस होता है, उसके बाद तो और भी हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं। नर्सिंग होता है, जो जो भी लड़का हो या लड़की हो जो चाहता है कि मैं एक छोटा सा कोर्स करके अच्छी अर्निंग करूं, तो नर्सिंग का जॉब है। फार्मा है, यदि 12 के बाद किसी ने साइंस बैकग्राउंड लिया है, मैथ्स में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं लेकिन वो कुछ करना चाहता है, तो फार्मा है। डॉक्टर और फार्मा ये सब से रिलेटेड सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सब कोर्सेज़ के बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है, जिससे आप कुछ भी एक अच्छा कहीं पे भी आप या तो लाइसेंस के ज़रिए कमा सकते हैं या तो खुद को आप प्रूव करके कमा सकते हैं। बाकी एमबीए हो गया, मैंने एक लिस्ट बनाई है, मैं उसी से देख देख के बता रहा हूँ। एमबीए है, जिसके बाद आप कहीं भी किसी भी मैनेजरल पोस्ट पे, चाहे वहाँ पे, जैसे मेरा एक फ्रेंड था तो उसको जस्ट इसलिए रखा गया था कि जितने भी वैल्यू प्लस के स्टोर थे लखनऊ में, यूपी में, उसको मैनेज करना था, उसको, उस बंदे को, कि कहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, कहाँ पे नहीं लगा है, कहाँ के वर्कर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे लोग टाइम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, गूगल लोकेशन उनका स्टोर का सही है कि नहीं, स्टोर विज़िट करना होता है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं, फुटफॉल कितना है, लोग कितने आ रहे हैं, ये सब काम होता था उसका। शुरू में थोड़ा हेडेक था लेकिन बाद में वो इजी लगने लगता है। पीपीटी बनाना, प्रेजेंट करना, कि अपने कुछ आइडियाज़ शेयर करना। चार्टर अकाउंटेंट है। मैं जो भी आपको जॉब बता रहा हूँ, ये जॉब एक स्टेज वाइज है। आप सही से मेहनत करोगे तो आपको 3 से 4 से 5 साल ही मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आप मैनेजरल पोस्ट पे चले जाते हो। उसके बाद आपके पास टीम होती है, तो मीन्स आप इसमें भी एक अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। उसके बाद आपके पास टाइम होता है कि आप कुछ और भी कर सको, राइट। आप अपना साइड बिजनेस खोल सको या इन्वेस्टमेंट कर सको या कुछ और सीख के उसमें कुछ अर्निंग कर सको या पैसिव इनकम बना सको। इंजीनियरिंग जो है ऑलमोस्ट 35 प्लस टाइप्स के इंजीनियरिंग होते हैं, जिसमें केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, चिप लेवल का काम। उसके बाद कंप्यूटर में भी सेग्रीगेट होता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग। वैसे ही ऑटोमोबाइल में भी अलग अलग होता है, बड़े गाड़ी के, छोटे गाड़ी के, अलग अलग फील्ड बन जाते हैं। उसके बाद इंजन के काम अलग हो जाते हैं, बॉडी के काम स्ट्रक्चर अलग होता है, उसमें भी डिज़ाइनिंग पार्ट आती है, डेवलपमेंट पार्ट आती है। इंजीनियरिंग में मीन्स आप प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करिएगा, या आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप मेरे को बोलिएगा कि इंजीनियरिंग के बारे में मुझे डिटेल में बताओ, तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या किस बच्चों के लिए क्या बेटर है और वो क्या करें तो ज़्यादा ग्रोथ होगा उनका। ठीक है। रिसर्च है, यदि आप एक बेसिक सी, जैसे मेरा एक दोस्त है वो रिसर्चर में है, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स से बैचलर ख़त्म करी, उसके बाद उसने एमटेक मास्टर करा, उसके बाद वो अभी रिसर्च में है। बैंक का सेक्टर है, प्राइवेट बैंक, तो बहुत सारे फील्ड हैं उसमें। अकाउंटेंट का काम है, लोन डिपार्टमेंट में काम है, सेल्स डिपार्टमेंट में काम है, बहुत तरह का काम है। सेल्स डिपार्टमेंट एक बहुत कॉस्टली है। मीन्स मान लीजिए कि आपको बिजनेस के बाद यदि कोई सबसे अच्छा जॉब है तो वो सेल्स का जॉब है, क्योंकि एक मेरा दोस्त है वो फ्लैट सेल करता है नोएडा में।
तो उसका क्या टारगेट होता है कि महीने में 2 फ्लैट सेल करने हैं। उसके बाद वो जो जितनी भी फ्लैट सेल करता है उस पे उसको 2 से 3% मिलता है। मीन्स 20 लाख का फ्लैट सेल हो रहा है तो उसको 2 से 3% मीन्स ऑलमोस्ट वो सैलरी से ज़्यादा अर्न करता था। और कभी कभी ऑफ़र भी निकलते कंपनी की तरफ से कि आप 5 से ज़्यादा सेल कर दोगे तो हम आपको एक कार गिफ्ट करेंगे, बाइक गिफ्ट करेंगे। इसीलिए सेल्स का जॉब यदि आपको बेचना आता है तो आप कुछ भी बेच सकते हो, वैसे ही है। कॉल सेंटर है, लोगों को लगता है कॉल सेंटर की बहुत ख़राब जॉब है। बिलीव मी गाइस, कॉल सेंटर भी एक बहुत अच्छी फील्ड बन चुकी है जिसमें लोग स्टेप वाइज ग्रोथ करते हैं और मैनेजरल पोस्ट तक पहुंचते हैं, जिसके स्टार्ट होती है 10,000, 12,000, 15,000, 6,000। कोलकाता में तो 3,000 से भी शुरू होता है। लेकिन आप यदि सही से काम कर रहे हैं, आप सही से ग्रोथ कर रहे हैं तो उसमें भी स्टेज बाय स्टेज आप ऊपर बढ़ सकते हैं। बहुत लोग होता है जिसको बोलने में प्रॉब्लम होती है लेकिन टाइपिंग अच्छी होती है, इंग्लिश अच्छी होती है, तो कॉल सेंटर में उनके लिए चैट सेक्शन होता है जिसमें नाइट में चैट करनी होती है। लाइव जितनी गेमिंग चलती है उसमें चैट देना होता है। कोई ऐप होता है जिसका सपोर्ट देना होता है चैट के थ्रू, मेल के थ्रू, ठीक है। कंपनी के रिलेटेड कोई मेल भेजना होता है तो चैट होता है। उसके बावजूद भी कोई होता है जो बोलता है कि मेरी कम्युनिकेशन भी उतनी अच्छी नहीं है, मैं बात भी अच्छा नहीं कर पाता हूँ, मैं सेल पिच भी नहीं कर पाता हूँ। तो उस बंदे के लिए डेटा हैंडलिंग है कॉल सेंटर में या चैट के ऑफिस में। डेटा का काम होता है कि किसकी कॉल आई है, किसको क्या करना है, किसे क्या देना है, उन सब का डेटा बनता है। किसको कॉल कितनी बार आई है, किस कंपनी का कितना नंबर से कॉल आ रहा है, ये सब चीज़ का डेटा बनता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन मैं ट्राई करता हूँ जल्दी कवर करने का। डेटा मैनेजमेंट हो गया। फिर से कंप्यूटर लाइन में अभी तो आने वाले टाइम को यदि सोचें तो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड से रिलेटेड चीज़ और नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स कंप्यूटर तो एक अपने आप में एक विराट बन चुका है फील्ड। वैसे हर फील्ड अपने आप में विराट है लेकिन कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड बनते जा रही है। लेकिन आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग, जैसे अमेजॉन सेल एडवर्ट के लिए और यूट्यूब के लिए कंपनी हायर कर रही है, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग के लिए, फेसबुक की मार्केटिंग के लिए। मीन्स डिजिटल मार्केटिंग ये एक ऐसा फील्ड है, कंपनी को नहीं मतलब है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके पास बस 10 की डिग्री होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए और बात करने आना चाहिए और कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। नहीं भी आता है तो आप कंपनी में ट्रेनिंग बेस पे रह सकते हो, सीखने के बाद आप काम कर सकते हो। उसमें एसईओ है, एसएमओ है। आने वाला टाइम में एसईओ थोड़ा लो हो जाएगा। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लो इन द सेंस आपको अच्छे से आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप आजकल गूगल की नई पॉलिसी के थ्रू आपको ऑर्गेनिक भी करना होगा, पेड भी करना होगा, तभी जाके वो आपको रैंकिंग दे पाएगा। लेकिन इसकी जॉब थोड़ी खतरे में पड़ जाती है एसईओ की जब। यदि आप बेस्ट हैं तो सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। सोशल मीडिया है, बहुत ट्रेंड में है। फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग बहुत बहुत ट्रेंड में है। ट्विटर मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अमेजॉन सेल। ये पक्का आप सीखिए क्योंकि इससे आप खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं और कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं। प्रेस में बहुत सारी डिपार्टमेंट होती हैं आजकल, हर एक डिपार्टमेंट में हर तरह के बंदे चाहिए होते हैं। तो आप एक बार जाइए, उनके प्रोसेस को पता करिए, उनको सीखिए। जिस लाइन में भी आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उससे रिलेटेड पता करिए कि आप जिसमें एक्सपर्ट हैं उससे रिलेटेड जॉब है कि नहीं। और ये इंग्लिश विंग्लिश कुछ नहीं होता, आपको बस जगह बदलनी पड़ती है। यदि आप नोएडा में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, तो कोई नहीं पूछता कि आपको इंग्लिश अच्छी से आती है कि नहीं। वो लोग काम पूछते हैं कि आपको काम आता है कि नहीं आता है, बस बात खत्म। उसके बाद ट्रांसलेटर का काम कर सकते हो आप कंपनी में। बहुत लोग ट्रांसलेटर का काम खोजते हैं। कंटेंट राइटिंग एक मीन्स क्या बताऊँ मैं आपको कि कंटेंट राइटिंग का जो जॉब है, बंदा एक एक वर्ड 5-5 रुपये करके चार्ज करता है। यदि आप बेस्ट हो अपने वर्डिंग में, एक एक वर्ड 5 रुपये करके चार्ज करता है। मतलब एक कंटेंट जो 300 वर्ड का होता है, आप विश्वास नहीं करते कि एक कंटेंट लिखाने के लिए लोग आपको 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार पे कर सकते हैं सिर्फ एक दिन के मेहनत के लिए, ठीक है। इसमें फ्रीलांसिंग भी होता है, कंपनी भी हायर करती है। कंपनी हायर करती है तो थोड़ा कम देती है, लेकिन फ्रीलांसिंग में आप अपने हिसाब से चार्ज करते हैं। उसके बाद डिज़ाइन तो आप मत ही पूछिए क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है कि आपको डिज़ाइनिंग आती है तो आप किसी भी फ्लैक्स प्रिंटिंग के दुकान पे काम कर सकते हैं, फ़ोटोशॉप के दुकान पे काम कर सकते हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों आपको, प्राइवेट जॉब में अर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और लर्निंग।
ना कि एक्सपीरियंसेस। लोग बोलता है कि मैं इस कंपनी में 2-3 साल काम करूँगा तो मेरा 2-3 साल का ये बन जाएगा कि आपने 2 साल इसमें काम करा है, वो बेकार है। बहुत लोग मेरे दोस्त हैं जो टीसीएस में 5 साल से पड़े हुए हैं, लेकिन उनको आराम की ज़िंदगी में रहने की इतनी आदत हो गई है कि वो दूसरे जगह अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्किल भूल चुके हैं, उनको फिर से पढ़ना पड़ रहा है और ये कंफर्ट जोन छोड़ के जाना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे वो आराम से काम कर रहे हैं। तो कंपनी ने थोड़ा सा इनको कंफर्ट और आराम दे के इनको बेकार कर दिया है, ठीक है। उसी जगह पे जो नॉर्मल बच्चे स्टार्टअप में काम करते हैं वो बच्चे इतना सीखते हैं कि वो टीसीएस के बच्चे को भी बीट कर देते हैं। आप लेकिन एक बात है, बड़ी बड़ी कंपनियों में आप प्रोसेस सीखते हैं, आप एक हायरार्की सीखते हैं कि बात कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। बट छोटी कंपनी में सब आप ही को करना पड़ता है, तो इसीलिए उसमें आप स्किल सीख पाते हो, नॉलेज बढ़ा पाते हो, लेकिन एक वे नहीं सीख पाते हो। इसीलिए ये बहुत मैटर करता है कि आप कंपनी कौन सी चुन रहे हैं। उसके बाद डिलीवरी का काम कर सकते हैं। यदि बंदा है उसको राइडिंग बहुत पसंद है, उसको ऐसा है कि यार मैं दिन भर बाइक चला सकता हूँ, तो वो डिलीवरी का काम कर सकता है। इतना भी मज़ा नहीं है, बट हाँ पैसे बहुत हैं। पैसे इन द सेंस कि ऐसे ऐसे मेरे मतलब हैं, कुछ लोग हैं जान पहचान में, जो बोलते हैं कि भैया महीने का मैं 22-23 हज़ार उठा लेता हूँ और बाकी और भी थोड़ा बहुत इधर उधर करके मार के 25-30 तक पहुँचा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आरटीओ ब्रोकर, मतलब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड यदि आपको किसी भी फील्ड के बारे में यदि पूरा पता है तो आप कमीशन बेस पे काम कर सकते हो, ब्रोकरी तौर पे काम कर सकते हो कि मैं आपका काम करवा दूंगा। मतलब बिलीव मी गाइस, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। सबको पता नहीं है अभी भी कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर के बाइक के लिए या कार के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप जाके टेस्ट दे सकते हो, और उसके बाद आपको 1 महीना बाद जाके टेस्ट दे के आपको मिल जाएगा। अभी भी है कि कोई दुकान वाला बैठा है, वो बोलता है कि मैं आपका सब कुछ करा दूंगा, जबकि वो सिर्फ फॉर्म भर रहा है, बाकी सब काम उसी को करना पड़ रहा है, और उसके लिए वो 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये तक चार्ज करता है। आज भी पासपोर्ट के लिए लोग 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये लेते हैं। तो आप इस सर्विस को यदि कम दाम में दे सकते हैं तो आप फ्रीलांसर के थ्रू बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। बस आपको उस फील्ड का प्रोसेस पता होना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्टर बन के लाखों कमा सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, लेबर से कॉन्टैक्ट होनी चाहिए आपकी और मैनेजर से कॉन्टैक्ट होनी चाहिए। आप लेबर दो, बीच में आप कमीशन खाओ, ठीक है। कमीशन कोई बुरी बात नहीं होती है, सब करते हैं, ठीक है। उसके बाद जेसीबी ड्राइवर, यदि आप जेसीबी चलाना सीखते हो, एक टाइम पे ऐसा था कि जेसीबी ड्राइवर हर घंटे का 3 से 4 हज़ार रुपये चार्ज करता था। तो आप जेसीबी ड्राइवरिंग की कोर्स कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो। इससे आप बहुत सारी साइट है जहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करके डालोगे तो वहाँ तो पैसे मिलते ही हैं। उसके बावजूद भी आप थोड़ी अच्छे से मार्केटिंग करोगे तो लोग शादी में बुलाते हैं, वेडिंग में बुलाते हैं, ऐसे बुलाते हैं। टूर पे जाते हैं तो तुमको लेके चलते हैं कि चलो। रेस्टोरेंट खुलता है तो वो बुलाते हैं कि आप आओ मेरा फ़ोटो शूट कर दो। कोई बिजनेसमैन प्रोडक्ट खोलता है, बस आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आप कुछ भी कर रहे हो तो 10 लोगों को बताना पड़ेगा कि आप ये करते हो। ऐसे शांत रहोगे तो सपना नहीं आएगा किसी को कि आप कुछ कर रहे हो। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए हज़ारों वेबसाइट हैं और बहुत सारे तरह के गवर्नमेंट जॉब होते हैं। बट ये मैं प्राइवेट जॉब बता रहा हूँ जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर फील करते हैं। आपको एक बात बता दूँ, आपको कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, बस उसको वो फील्ड अच्छा नहीं लगता। जैसे मुझे मैथ्स पसंद थी, हिंदी पसंद थे, लेकिन मेरे इंग्लिश में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और मेरे जैसे हिस्ट्री में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, बट भूगोल में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे। तो जैसे ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं। तो आप किस फील्ड में ज़्यादा पसंद है, या ये भी बोल सकते हो कि किस फील्ड की टीचर आपको अच्छे मिल गए जो सिंपल वे में समझा रहा है, तो वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आता, बस ये है कि आपको उस सब्जेक्ट में टीचर या आपको ये कोई बताने वाला नहीं था कि इसमें इंटरेस्ट क्या है कि आप उस फ्लो में बह सको। बाकी आप और भी बहुत सारी आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि पढ़ाई की कोई सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं होगी। ये नहीं बोलूँगा कि पढ़ाई की वैल्यू नहीं होगी, सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए आप कौन सी सर्टिफिकेशन कहाँ से कर रहे हो। और बिलीव मी गाइस, ये जितने मेरे इंजीनियरिंग के दोस्त लोग हैं और जितने मेरे भाई बहन हैं जो लोग अभी 12 के बाद सोच रहे हैं कुछ अच्छे कोर्स कर लूँ तो अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी, कुछ नहीं फर्क पड़ता, इससे घंटा नहीं उखड़ता, ठीक है। आप क्या सीखे हो वो मैटर करता है। आपके पास एक दिखाने के लिए होनी चाहिए कि मैंने यहाँ से कोर्स करी थी। कंपनी नहीं मांगती कि आप वो लेके आओ, बोलती है जेरॉक्स सबमिट कर देना एचआर में जाके, आप कहीं से भी एक बना के जमा कर दो, लेकिन आपको आना चाहिए। आप बोल रहे हो कि मैंने 1 साल काम किया है तो आपको आना चाहिए। आप दिखाओ ऐसा कि आप 1.5 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे से अच्छा काम कर रहे हैं। ये होती है कंपनी में काम करने का तरीका। दूसरी बात, आप कहीं पे भी यदि हो
और बिज़नेस करने का आपका दिमाग में प्लान बन रहा है, तो आप सबसे पहले सेक्टर में घूम के आओ। कुछ भी बिज़नेस फटाक से मत शुरू कर दो। आप पहले 2-3 साल जॉब करो उस फील्ड में, मार्केट घूम के आओ। जैसे मैं अभी 2 साल आईटी कंपनी में काम करने के बाद मुझे समझ में आया कि कैसे प्रोसेस चलाना है, कैसे बिज़नेस करना है। उसके बाद आज मैं अपनी बिज़नेस रन करता हूँ, तो मैं कितना सिंपल हो जाता है मेरे लिए। मैं अपने बॉस को याद करता हूँ कि वो कैसे मैनेज करते थे, वो कैसे सेग्रीगेट करते थे, वो किसको काम कैसे देते थे, वो लोगों से आइडिया कैसे लेते थे, कैसे एग्जीक्यूट करते थे, कौन से आइडिया को अपनाते थे। तो ईज़ी हो जाता है प्रोसेस सीखने के बाद। तो इसीलिए मार्केट घूमिए। यदि आप खाली बैठे हैं, आप ज़रा सा भी नॉलेज नहीं है, बट आपके अंदर एक गट्स है कि मुझे कुछ करना है, तो आप प्लीज़ 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 आप किसी भी स्टेट में हो, उस स्टेट के मार्केट में घूमिए। एक होता है ना, जैसे कलकत्ता में बड़ा बाज़ार है, दिल्ली में सदर मार्केट है, नेहरू प्लेस है, मार्केट घूमिए। मार्केट में घूमिए, हर दुकान घूमिए, उनसे पूछिए कि आप कैसे बिज़नेस करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से माल लाते हैं, कितने में बेचते हैं। उनके दुकान पे जाइए, टाइम स्पेंड करिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। या ऐसा बंदा को पकड़िए जो मार्केट घूम रहा है, मार्केटिंग में है, उसके साथ ही घूमिए, फ्री में घूमिए। बोलिए भैया मेरे को प्लीज़ ले चलो। कोई हो कंपनी का मार्केटिंग है, जैसे मेरे एक भैया हैं, वो प्लाईवुड में हैं, प्लाईवुड की कंपनी में, वो 9 साल से पूरे इंडिया में घूम रहे हैं। अब आप विश्वास करो कि उस बंदे के साथ यदि कोई ऐसा बंदा घूमे कि मुझे सीखना है सिर्फ, तो आप विश्वास करो कि उसकी कितनी कॉन्टैक्ट बन जाएगी और उसको कितना नॉलेज हो जाएगा कितने बिजनेसों का, कि कौन सा बिजनेस खोलने से ज़्यादा प्रॉफिट है। और बिलीव मी गाइस, कोई भी काम गंदा दिखता है, बट जो जितना गंदा दिखता है उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एक भिखारी भी महीने का 40 से 50 हज़ार उठा लेता है। क्योंकि यदि मैं कोलकाता की बात करूं, तो हर ट्रेन में आपको एक भिखारी मिलेगा और वो सिर्फ दिन में उठते हैं, और वो 10 ट्रेन घूमना है उनको, हर बोगी में चढ़ने हैं उनको, और हर दिन में यदि उन 1000 रुपये निकालने, जो बहुत ही आसान है। 100 लोगों से मिलेंगे, 10 रुपये करके भी मिलता है, या 200 लोगों से मिलेंगे 5 रुपये करके भी मिलता है, तो 1000 रुपये हो गया महीने के। जब वो 30,000 कमा सकता है, इसीलिए कोई भी गंदा दिखने वाला चीज़ ना लो इनकम नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो सोशल मीडिया या लोगों से कम्पीट कर सके, स्टैंडर्ड बनाए, अपना गाड़ी में घूमे, उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है और वो चला रहा है, ठीक है। बाकी आपको अभी भी लगता है, बाकी एक सबसे अच्छी और बेहतरीन फील्ड है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें आप सेल करना सीखते हो, नेटवर्किंग करना सीखते हो, और सबसे बड़ा बात आप अपना कॉन्टैक्ट बनाना सीखते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग ज़िंदगी भर के लिए करो, बट हाँ, पैसिव इनकम आपके लिए बेस्ट हो सकता है यदि आप अवेयर हो, तो आप बुद्धू नहीं हो। तो यदि आप बुद्धू हो तो पहले उसमें रह के सीखो, पहले मार्केटिंग सीखो, पहले स्ट्रैटेजी सीखो कि क्यों फ्री में कोई आपको ज्ञान भी नहीं देता, ठीक है। तो इसीलिए कुछ भी मिल रहा है तो उसके पहले सोचो कि क्यों मिल रहा है, तो उसकी रीज़न क्या है, सामने वाले की मंशा क्या है। यदि ना समझ में आए तो कुछ दिन रहो। कहते हैं कि जो इंसान आपको ना समझ में आए उससे दूरी बना के रखिए। जब तक वो समझ में ना आए तब तक उससे पर्सनल बातें मत करिए, उस पर इन्वेस्ट मत करिए, उस पर भरोसा मत करिए, चाहे वो आपके पापा ही क्यों ना हो, ठीक है। चलिए गाइज़, आई होप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों या जिसको भी हो, जिसको ये हेल्पफुल लगे, उसको शेयर करिएगा। और किसी भी फील्ड के बारे में यदि आपको लगे, मैं ज़्यादातर आपको इंजीनियरिंग और बिजनेस रिलेटेड फील्ड में आपको डिटेल में बता सकता हूँ, बाकी फील्ड में मुझे अपने दोस्तों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिर भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आपके लिए कोई अच्छा सा वीडियो बनाऊँगा कि मेरे जो भी आने वाला जनरेशन है वो कुछ इनोवेटिव सोचे, कुछ हट के सोचे, कुछ दूसरा सोचे और करके दिखाए, प्रूफ करके दिखाए। नो मैटर कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, नो मैटर कि आप बिजनेस फैमिली से हो कि नहीं। और हाँ, एक सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, कम्युनिटी होती है, जैसे राजपूत कम्युनिटी, पंडित कम्युनिटी, भूमिहार कम्युनिटी, अपने अलग अलग कम्युनिटी में फ्रेंड्स बनाइए। इससे क्या होता है कि हर कम्युनिटी को जीने का एक स्ट्रैटेजी होता है, कमाने का एक तरीका होता है, उनका एक वे होता है, उनकी एक डायलॉग होती है। जब वो आप उनसे सीखते हो तो आप अपने बिजनेस में उसको अप्लाई करते हो। जब आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो उसको, तो आप एक अलग ही वे में चलते हो और ज़्यादा ग्रोथ करते हो, ठीक है। फिर आपसे मिलता हूँ। टिल नाउ एंजॉय एंड सीखते रहिए।